सो लास्ट लेक्चर में हमने ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बेसिस पे बोला था, इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर जेड है तो पीजेड क्या बनाएगा? सिग्मा। पीएक्स पीवाई। वेरी गुड। देखो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पाई बॉन्ड भी कोई भी ऑर्बिटल तो नहीं बना रहा है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है तो पीएक्स पाई बना रहा है। पाई बॉन्ड में भी डायरेक्शनल नेचर है। ऐसे बोलना कि पाई बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है बोलना गलत होगा। सिग्मा एंड पाई बोथ डायरेक्शनल है ना। अच्छा, एस और पीजेड क्या बनाएगा? वेरी गुड। एंड एस और पी एक्स क्या बनाएगा अगर एक्स एक्स जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है? एस पी वाई, पी एक्स पी वाई पी जेड। आ रहा है समझ में? ये सब क्या हो जाएगा? नो बॉन्ड। अब देखो समझने वाली बात क्या है, मान लेते हैं ये एक्सिस है, यही जेड एक्सिस है। सपोज ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऐसा मान लेते हैं, चलेगा? ये एक्स है, ये वाई है, ऐसा मान लिया, चलेगा? अब देखो इसी एक्सिस के अलोंग अगर दो ऑर्बिटल आता है ना, क्या लगता है? पीजेड पीजेड इसी एक्सिस, पीजेड मतलब दोनों लोग किधर होगा? जेड एक्सिस के अलोंग। और जेड एक्सिस के अलोंग वो एक दूसरे की तरफ आ भी रहा है, तो नहीं लग रहा है दोनों रेड वाला ऑर्बिटल क्या बना लेगा? सिग्मा। बोलो। अब एक नया चीज देखो, पीएक्स ये है और ये भी पीएक्स है। है। इन शॉर्ट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर जेड है, इसका मतलब दोनों यहां पड़ा हुआ है ना, इस डायरेक्शन में है लेकिन पड़ा हुआ ही यहां है। नहीं समझे? इंटरन्यूक्लियर जेड एक्सिस पीएक्स नो डाउट एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। पीएक्स कहां होता है बच्चे? एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, लेकिन दो पीएक्स जेड एक्सिस के अलोंग एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। तो पीएक्स को तुम हॉरिजॉन्टल जरूर दिखाओ, लेकिन उसका न्यूक्लियस कहां दिखाओ? जेड एक्सिस पे। अब ये इस डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा है। रेड वाला भी ऐसे ही आ रहा था, राइट? दोनों रेड ऐसे ही आ रहा था, लेकिन रेड वाला क्या बना दिया? सिग्मा बना दिया। गुड टू गो। बोलो। अगर ये दोनों ब्लू जेड एक्सिस के लॉन्ग एक तरफ आएगा तो फोर लोब इंटरेक्शन ही होगा क्या? कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो आ रहा है समझ में? क्या बन गया? पाई यहाँ सिग्मा। आ रहा है समझ में? अच्छा, जो पी वाई है वो इधर होगा ऐसा, पी वाई। क्या समझ में आ रहा है? पी वाई किस एक्सिस के लॉन्ग होगा? लेकिन दोनों का न्यूक्लियस है कहाँ? ऐसा है, देखो ऐसा है, ऐसा है दो, और फिर इस डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहा है। देखो दोनों का न्यूक्लियस वाई जेड एक्सिस पे है। तो यहाँ पे एक ऐसा भी साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ, पाई बना ना। अब थोड़ा समझ में आया? एक्सिस बदल जाएगा, लेकिन आपको रटने के हिसाब से बता दूं, अगर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पीजेड सिग्मा बनाएगा, पीएक्स एंड पीवाई क्या बना देगा? पाई बना देगा। थोड़ा आइडिया लग रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे है ना? मैंने यहाँ पे जो दिखा दिया ना, ये उसको नहीं दिखाते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये वाला पार्ट अगर नहीं दिखाता तो ज्यादा अच्छा रहता। कैसे? देखो अभी समझ में आएगा तुम्हें, है ना? मैं ये पार्ट नहीं दिखा रहा हूं, ध्यान देना। अब देखो मुझे ये बताओ, पी एक्स का क्या मतलब है? दो लोब एक्स एक्सिस के लॉन्ग। देखो ये पी एक्स है और दोनों लोब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, दिख रहा है? और ये भी पी एक्स है, दोनों लोब किधर है? लेकिन दोनों पी एक्स किस एक्सिस के लॉन्ग एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है। तो देखो ये क्या बन गया? साइडवेज हुआ? साइडवेज हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, पीजेड का क्या मतलब है? जेड एक्सिस के लॉन्ग दोनों लोग।
और जेड एक्सिस के अलोंग एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, क्या बना देगा उस केस में? सिग्मा। रेड रेड ओवरलैपिंग टू लोब इंटरेक्शन होगा, लेकिन दो ब्लू ऑर्बिटल जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जेड एक्सिस के अलोंग एक दूसरे की तरफ आ रहा है, तो क्या बनाएगा? पाई। समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, नहीं आया समझ में? अच्छा ये बताओ, जो ब्लैक वाला ऑर्बिटल दिख रहा है वो कौन से एक्सिस के अलोंग है, दिख रहा है? कौन से एक्सिस के अलोंग है? लेकिन आ किधर से रहा है उसके लोब्स वाई एक्सिस के अलोंग, लेकिन दोनों का न्यूक्लियस जेड एक्सिस पे है और जेड एक्सिस के अलोंग एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, देखो क्या बना देगा? पाई बॉन्ड। तो रटने रटने के हिसाब से ये पार्ट तो समझ में आ गया सबको, बोलो आ गया ना? लिख लो, यहां तक कल लिखाया था और ये होमवर्क भी दिया था, जल्दी लिखिए। मुझे ये बताओ, जेड एक्सिस के अलोंग एस ऑर्बिटल आ रहा है, इसका क्या मतलब है? जेड एक्सिस के अलोंग एस ऑर्बिटल आ रहा है, इसका क्या मतलब है? अगर ये जेड एक्सिस है, यहाँ पे एस है और यहीं पे जेड है, पी जेड एन एस, और ये ऐसे अप्रोच कर रहा है, क्या बनाएगा? सिग्मा या पाई? दिस इज कॉल्ड एसपी ओवरलैपिंग, नहीं? देखो तो ऐसा कुछ केस होगा, देखो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, देखा? अब एक नया चीज देखो, ये जेड एक्सिस है, इस पे एस ऑर्बिटल है और इसी पे न्यूक्लियस है पी का, और ये आ रहा है जेड एक्सिस के अलोंग, क्या लगता है? अगर एस और पी एक्स, एस ऑर्बिटल है, एस अब क्या, पी एक्स आ रहा है जेड एक्सिस के अलोंग, क्या लगता है क्या होगा? नो बॉन्ड आ रहा है। आइडिया लग रहा है थोड़ा सा, है ना? थोड़ा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है, 3D है, इमेजिनेशन है, थोड़ा समझना होगा। ये लोग और ये कुछ होगा क्या? नहीं हो पाएगा ओवरलैपिंग, इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, क्या लिख दिया? नो बॉन्ड। उसी तरह से थोड़ा माइन्यूटली विजुअलाइज करोगे अलग वाला पार्ट तो समझ में आएगा। क्लियर है? बोलो। देखो एस ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता, ये लिखना पड़ेगा आपको, है ना? एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म्स पाई बॉन्ड, समझ गए? ये नोट में लिख लो, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, ये विजुअलाइजेशन वाला पार्ट था, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो डायग्राम में, है ना? ये जेड एक्सिस है और ये पी जेड है, अगर पी जेड और एस, पी जेड और एस अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग आएगा तो सिग्मा कैसे बन गया देख लो, दिस रिजल्ट्स टू सिग्मा। एंड अगर एस और पी एक्स जेड एक्सिस के लॉन्ग आएगा तो नो बॉन्ड। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, अदरवाइज जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके? है ना? ठीक है, समझ गए? यहाँ पर भी वो डायग्राम भी थोड़ा अगर समझाना चाहूँ तो समझा देता हूँ। देखो ऐसा है और ये पी वाई है, ये पी वाई है बच्चे, और ये एस है। अब ये जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है, क्या लगता है? इसका लोब आगे और पीछे, ये जो लोब दिख रहा है ना पी वाई का, वो आगे और पीछे है। इमेजिन करो इस तरह से लोब है, आगे पीछे, और ऊपर से एक स्फेरिकल बॉल आ रहा है, ओवरलैप होगा क्या? नहीं होगा ना। सिचुएशन कहीं ना कहीं देखो ऐसा है, मैं सही से डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ लेकिन ये सिचुएशन है, समझे? ओवरलैप नहीं होगा, नो बॉन्ड। ठीक है, देखिए आपका इमेजिनेशन काम कर रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि दो एस ऑर्बिटल अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा तो क्या होगा?
एस एस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, मैंने क्या ले लिया, एक्स, ये एक्स है, बोलो, और इसी पे दो एस ऑर्बिटल है और एक्स एक्सिस के अलोंग आ भी रहा है, क्या बना देगा, सिग्मा। वेरी गुड, अच्छा काम कर रहे हैं इमेजिनेशन। नाउ टेल मी, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई है तब दो एस ऑर्बिटल क्या बनाएगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर वाई है, देखो ये वाला इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इसी पे दोनों का तब भी क्या बनेगा बच्चे, दिख रहा है मजेदार बात क्या है, एस एस ओवरलैपिंग, एस और ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में लिखाया था एस ऑर्बिटल क्या होता है बच्चे, सिमेट्रिकल। अच्छा एक बात बताओ, दो बॉल है, किसी भी लाइन के लॉन्ग एक दूसरे की तरफ आए, ओवरलैप करेगा, यहाँ एक्सेस मैटर ही नहीं करता है ना, दो बॉल किसी भी लाइन के लॉन्ग आए क्या होगा, यहाँ देख, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर जेड है, इसका मतलब जेड एक्सिस के अलोंग दो एस ऑर्बिटल आएगा, क्या लगता है, दिखा जी। तो नोट में बात लिख सकते हो कि एस एस ओवरलैपिंग कैन अकर अलोंग एनी एक्सिस एंड ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, एस एस ओवरलैपिंग कैन अकर अलोंग एनी एक्सिस एंड ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग कैन अकर along any axis SS overlapping can occur along any axis and always form sigma bond, ठीक है। नाउ उसमें मैंने बता दिया, इसमें रीजन लिख लेना, s ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल एंड नॉन डायरेक्शनल, s ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल एंड नॉन डायरेक्शनल, दैट्स व्हाई ये होता है, ठीक है, s ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल एंड, अब देखो सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं, है ना, ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग, नहीं कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग, लास्ट क्लास होमवर्क दिया था लेकिन थोड़ा फिर से लिखा देता हूं, फॉर्म्ड ड्यू टू व्हाट, एक्सियल ओवरलैपिंग, फॉर्म्ड ड्यू टू व्हाट, अब चाहो तो तुम फॉर्म्ड लिख सकते हो, है ना, ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर आर बिटवीन line joining the nuclei of both atom and close to nucleus and क्या बोल सकते हैं, वेरी क्लोज टू क्या, nucleus of both bonded atom, both bonded atom, so very tightly or strongly held by both atom, समझ में, दैट्स व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। कैसे बनता है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस के, दोनों एटम के न्यूक्लियस को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीचों बीच होता है, मतलब बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, नहीं बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर उसी एक्सिस पे है जिस एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैपिंग हुआ है ना, फॉर्म्ड ड्यू टू टू लोब इंटरैक्शन, formed due to two lobe interaction, नहीं दो ही लोब इंटरैक्ट करते हैं,
अरे यस नो। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? फॉर्म ड्यू टू टू लोब इंटरेक्शन, यस नो। यहाँ पे अभी एक चीज लिखा दूं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड when both orbitals approaches towards each other, along internuclear axis। जब दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे की तरफ आएगा, फिर से रिपीट करूं, फॉर्म ड्यू टू कोएक्सियल ओवरलैपिंग, bonded electron pair are between line joining the nuclei of both atom and very close to nucleus of both bonded atom, so very tightly strongly held by both atom, है ना? फॉर्म ड्यू टू टू लोब इंटरैक्शन, फिर क्या लिख दिया? एटॉमिक ऑर्बिटल एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल बोथ कैन फॉर्म। अब हाइब्रिड क्या है भी पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन है, जैसे मान लो 1s ओवरलैपिंग क्या बनाएगा? सिग्मा अलोंग एनी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, अभी प्रूव कर दिया। 1s हमेशा क्या बनाएगा? अच्छा, स्ट्रेंथ बता सकते हो सिग्मा बॉन्ड का अगर SS से बना है तो? 1s 2s या 2s 1s लिख देता हूं, चलो, फिर 2s फिर 2s 3s एंड सो ऑन। क्या लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? बताया था ना, स्ट्रेंथ 1/n1 n2 पे भी डिपेंड करता है, लास्ट क्लास याद करो। सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाली होगी। क्यों? यहाँ क्यों ऐसा है देखो, दो छोटे ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, तो जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के न्यूक्लियस के काफी क्लोज है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2s 1s में एक बड़ा ऑर्बिटल एक छोटा ऑर्बिटल। अब बताओ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों केस में कहां पे स्ट्रांगली वेरी टाइटली हेल्ड? दिख रहा होगा, यहाँ दोनों बड़ा ही है, बोलो। अब देखो 2s 3s ले लिया, कभी कभी आपसे पूछ देगा स्ट्रेंथ ऑफ SS ओवरलैपिंग में कौन सा सबसे तगड़ा है? 1s 1s सबसे अच्छा है, 1s 2s थोड़ा वीक है, 2s 2s और वीक है, 2s 3s और वीक है, 3s 3s, इसके बाद तुम चाहो तो 3s 3s भी डाल सकते हो, फिर 3s 4s भी डाल सकते हो, 4s 4s भी डाल सकते हो। ये सारे ओवरलैपिंग, यहां तक समझ में आ रहा है? मैं टाइम नहीं दूंगा लिखने का, जल्दी लिखो, अलग से टाइम नहीं मिलेगा। सुबह सुबह नींद नहीं खुलती लोगों की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्या s ऑर्बिटल सिग्मा बनाएगा? SS ओवरलैपिंग से सिग्मा ही बनेगा, ठीक है, ओके। अब बात होती है कि आगे क्या बोल सकते हैं, तो फिफ्थ पॉइंट में sp ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बनता है। sp ओवरलैपिंग, है ना, गिव्स सिग्मा, लेकिन यहां मैटर करता है बच्चे, s और px अगर है तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस x ही होना चाहिए, तभी सिग्मा बनेगा। बात समझे? s ऑर्बिटल px से सिग्मा कब बनाएगा? जब वो x एक्सिस के अलोंग ही आएगा, याद रखोगे इस पार्ट को। s ऑर्बिटल px के साथ सिग्मा कब बनाएगा? उसी तरह से बताओ s और py सिग्मा कब बनाएगा? नहीं, हाँ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होना चाहिए? y। उसी तरह से s और pz सिग्मा कब बनाएगा? आया समझ में? क्लियर है? अच्छा, ऐसा क्या हो जाएगा पलक बताओ, अगर s और px z एक्सिस के लॉन्ग आए तो सिग्मा क्यों नहीं बनेगा? s और px z एक्सिस के लॉन्ग आए तो सिग्मा क्यों नहीं बनेगा?
अभी सब समझा दिया बच्चे, फिर से दोबारा लिखने बातें। वो जो px है वो उसका जो लोब है वो s की तरफ नहीं होगा, वो साइडवेज अप्रोच करेगा एक दूसरे को, जिसकी वजह से बॉन्ड ही नहीं बन पाएगा। देखो ओवरलैपिंग भी नहीं ये होगा। z एक्सिस है z एक्सिस है, s है और ये है px। हमें px के लोब को तो x एक्सिस के लोग रखना है, लेकिन px का न्यूक्लियस तो z एक्सिस पे रखना है। अब बताओ ये इस डायरेक्शन में आ रहा है एक दूसरे की तरफ, अभी जस्ट क्लियर किया था, तो यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। बोलो हो पाया क्या? नहीं हो पाया, तो नो बॉन्ड। तो ध्यान रखना s ऑर्बिटल ss ओवरलैपिंग में एक्सिस डजंट मैटर, मैंने अभी लिखा दिया ना, ss ओवरलैपिंग में एक्सिस, लेकिन sp ओवरलैपिंग में एक्सिस मैटर करेगा। गुड टू गो। sp ओवरलैपिंग में भी सिग्मा बनता है, लेकिन प्रॉपर एक्सिस होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो हम बॉन्ड बनाना है ना बच्चे, तो प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, हर डायरेक्शन में बॉन्ड नहीं बन सकता। हाँ सीख रहे हैं, बस ध्यान रखना डायरेक्शन मैटर्स। हाँ क्या? ओरिएंटेशन मैटर्स ही। आगे बढ़े। ओके फिर से सिग्मा कैसे बन सकता है, ध्यान रखना हर जगह पे एक चीज हिडन है, कोएक्सियल। क्या हिडन है? कोएक्सियल। अब बताओ नेक्स्ट, पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग कोएक्सियल, इससे भी क्या बन जाएगा बच्चे? सिग्मा। अब इसमें हर चीज बताने की जरूरत नहीं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स है तो पीएक्स ही सिग्मा बनाएगा, पीएक्स सिग्मा। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर वाई है तो पीवाई ही सिग्मा बनाएगा। बोलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर जेड है तो पीजेड ही सिग्मा बनाएगा। यहां तक समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं। और एसपी ओवरलैपिंग में भी क्या बोल रहे हैं, अगर एस पी एक्स है तो सिग्मा कब बनेगा? यहाँ पर भी यही बात थी, एस और पी एक्स सिग्मा कब बनाएगा? जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कहीं ना कहीं देखो पी एक्स सिग्मा बना रहा है जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है। इसको बार बार समझाने का जरूरत नहीं है, अगर ये एक्स एक्सिस है और पी एक्स है तो क्या बनने वाला है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी आ रहा है, देखो क्या बनने वाला है? सिग्मा। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, अगर मैं यहाँ पे ले लूं एस और पी एक्स और वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी आ रहा है, एस और पी एक्स ले लिया, यहाँ पे पी एक्स लिया, तुम बताओ पी एक्स से भी सिग्मा बना, और यहाँ एस और पी एक्स अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा यहाँ भी क्या बनेगा? गुड टू गो। अरे कोई दिक्कत क्या? नहीं ना। मेरा क्वेश्चन ये है बच्चे कि कौन सा सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होगा? स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एस और पी वाला ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल डायरेक्शनल है, यहाँ एक नॉन डायरेक्शनल है और एक डायरेक्शनल है। लास्ट क्लास में फैक्टर लिखा था स्ट्रेंथ ऑफ, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डिपेंड्स ऑन, पहला था डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल एंड दूसरा था नेचर ऑफ ऑर्बिटल, एक्सियल एंड साइडवेज। तो ये दोनों ही एक्सियल है तो दूसरा वाला फैक्टर से नहीं बनेगा ये। पहला फैक्टर पी ज्यादा डायरेक्शनल है, पी और पी ज्यादा डायरेक्शनल है बच्चे, तो इसको रट के रख लो कि एसपी ओवरलैपिंग वीक होगा पीपी से। अगर एक्सियल है ना, इन शॉर्ट मुझे चल एक बात और बता दे, यहाँ पे अगर मैंने एसएस ओवरलैपिंग करा दिया, तब एसएस ओवरलैपिंग करा दिया, इन तीनों में कंपेयर कर पाओगे क्या कि सबसे सॉलिड कौन सा ओवरलैपिंग है? सबसे ज्यादा एसएस। देखो हर जगह पे एक्सियल है, राइट? मैंने क्या बोला, स्ट्रेंथ दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल
एंड दूसरा कोएक्सियल है या साइडवेज है, तो हर जगह तो कोएक्सियल ही है, तो सेकंड फैक्टर से डिसाइड नहीं होगा, डिसाइड होगा फर्स्ट फैक्टर से। डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल के हिसाब से बताओ, एस ऑर्बिटल तो नॉन डायरेक्शनल है, दोनों नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, दोनों डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन एक नॉन डायरेक्शन एक डायरेक्शन है। अब बताओ सबसे अच्छा कौन, पक्का? तो पीपी ओवरलैपिंग बेस्ट, फिर एसपी, फिर एसएस। अब समझे, नया चीज सीखे कुछ। सबसे अच्छा ओवरलैपिंग, लेकिन ये सारे कौन से, एक्सियल। इसमें हिडन है, मैं सिग्मा बॉन्ड के कैटेगरी में इसको लिखा रहा हूं। पीपी ओवरलैपिंग इज बेस्ट, समझ में आए। लेकिन फिर एक चीज, नया चीज सीखना है यहाँ पे सभी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2p बोलोगे, फिर 2s बोलोगे, फिर 2s बोलोगे। मतलब जब भी आप ऐसी बातें कर रहे हो ना, तो 2p एक्सियल सबसे अच्छा है विथ रिस्पेक्ट टू, पता है इससे भी अच्छा कौन हो जाता है, 1s। देखो नॉन डायरेक्शनल फिर भी ज्यादा अच्छा हो गया, ये कैसे हो गया? क्योंकि आपको पता है स्ट्रेंथ डिपेंड करता है 1/n1 + n2 पे भी। 1s ओवरलैपिंग 2p से भी अच्छा है, मेरे बात समझना। अच्छा 1s एक्सियल है, नॉन डायरेक्शनल भी है, बट स्टिल दोनों डायरेक्शनल से अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये जो 1s है ना बच्चे, ये बहुत छोटे ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग है, समझना। बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस ऑफ बोथ, and they are so tightly, so strongly hold, क्लियर है। जबकि यहां पे देखो थोड़ा बड़े नेचर का ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा ऐसा। तो बताओ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शनल है सब कुछ है, लेकिन फिर भी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के न्यूक्लियस से डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के न्यूक्लियस के काफी पास है। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबका सेम होगा तब ये बोलना, फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल। कंसेप्ट समझे क्या है? पीपी सबसे अच्छा है, नो डाउट, पीपी एक्सियल बहुत अच्छा है, एसपी थोड़ा उससे वीक है। इनफैक्ट सारे सिग्मा बना रहे तो सारे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सारे सिग्मा में भी कंपेयर कर सकते हैं ना अपना स्ट्रेंथ, बोलो। तो पीपी ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बनता है, एसएस ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बनता है, और एसपी से भी सिग्मा बनता है। आपको क्या रटना है, एक्सिस बड़ा ध्यान से लिखना है कि हाँ पीपी ओवरलैपिंग से सिग्मा तब बनेगा, पीएक्स सिग्मा तब बनाएगा जब एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा, पीवाई सिग्मा तब बनाएगा जब वाई एक्सिस के लॉन्ग आएगा। इतना बात तो ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बच्चे, है ना, कौन सा ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छा है। मैंने फैक्टर्स जो लिखा है देखो उसी के बेसिस पे आंसर किया है या नहीं? देख रहे हो 1s ओवरलैपिंग भारी पड़ रहा है सब पे, क्यों? 1s ओवरलैपिंग काफी भारी पड़ रहा है जी, क्यों भारी पड़ रहा है बताओ? है ना, ये और छोटा दिखाओ बच्चे ऑर्बिटल, दिख रहा है मेरे में डिफरेंस दिख रहा है डायग्राम में, हाँ